जहाँ तक डोंबिवली शाखा का गठन का सवाल है, तो हमारा ये मत है कि अगर हमारी डोंबिवली में शाखा है और यहाँ पे राजभर निवास बहुतायत रहते हैं, तो हमें सोचते हैं कोई भी अध्यक्ष बने, हम रहें चाहे कल को कोई और आए, तो कम से कम हमारे यहाँ जितनी बिरादरी है कम से कम 70-80% समझे कि हमारे समाज का डोंबिवली हमारे शहर का कौन अध्यक्ष है, ताकि उसको सुख दुख किसी हैरानी परेशानी किसी पार्टी फंक्शन शादी विवाह में उससे संपर्क किया जा सके, उसके कुछ हाल चाल लिया जा सके। तो हमारे बच्चे भी आकर देखें, हमारे समाज के बच्चे आएँ, हमारी माताएँ और बहनें आएँ और सबको ये मालूम पड़ना चाहिए कि हम लोग जब इकट्ठा होते हैं महीने में 2-3 बार राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से एक मीटिंग रखी जाती है। तो वो लोग आएँ कि ल कम से कम हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं। जब जाते हैं समाज के लिए काम करते हैं, तभी तो समाज यहाँ तक इकट्ठा है और हर दुख-सुख में एक साथ रहती है। कि जो आपके चैनल्स के माध्यम से हमारी बातें जहाँ तक जा रही हैं और जितने हमारे राजभर समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी लोगों को आमंत्रित है और सब लोग आने का और अपना आकर के हमें कार्य करने का आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम डोंबिवली में हैं। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र एक ऐसी संस्था है जिसका हर 3 साल में चुनाव होता है और जितनी भी लगभग 27-28 शाखाएँ हैं, चुनाव होने के बाद उन शाखाओं का भी पुनर्गठन का कार्य किया जाता है और इस समय हम डोंबिवली हैं। डोंबिवली में भी शाखा का पुनर्गठन होने वाला है और इस बार बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ डोंबिवली की जो शाखा है, बड़े पैमाने पे पुनर्गठन का कार्य करने जा रही है। तो हमारे साथ हैं वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, नंदलाल राजभर जी हैं, साथ ही साथ मीडिया प्रभारी अशोक राजभर जी हैं। तो आइए जानना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम है, पुनर्गठन शाखा का जो कार्यक्रम है, कैसी तैयारियाँ रहेंगी कि बड़े पैमाने पे करने वाले हैं? तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। अच्छा, जैसे कि हमने सुना है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ हर जगह शाखाओं का गठन पुनर्गठन का कार्य लगभग-लगभग हो चुका है और आप लोग इस बार बड़े पैमाने पे संगठन का जो पुनर्गठन का कार्य करने वाले हैं, तो कैसी तैयारियाँ रहेंगी? सबसे पहले तो अखिलेश भाई आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके इस चैनल को राजभर एक्सप्रेस को, जो हम लोगों के घर तक आकर के इंटरव्यू लेने का काम कर रहे हैं इतने कीमती समय निकाल कर के। इसके लिए तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और हमेशा आपका ऋणी हम लोग रहेंगे। और जहाँ तक डोंबिवली शाखा का गठन का सवाल है, तो हमारा ये मत है कि अगर हमारी डोंबिवली में शाखा है और यहाँ पे राजभर निवास बहुतायत रहते हैं, तो हमें सोचते हैं कोई भी अध्यक्ष बने, हम रहें चाहे कल को कोई और आए, तो कम से कम हमारे यहाँ जितनी बिरादरी है कम से कम 70-80% समझे कि हमारे समाज का डोंबिवली हमारे शहर का कौन अध्यक्ष है, ताकि उसको सुख दुख किसी हैरानी परेशानी किसी पार्टी फंक्शन शादी विवाह में उससे संपर्क किया जा सके, उसके कुछ हाल चाल लिया जा सके और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। तो हमारे यही ध्येय है और इसको हम इसलिए बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं और यही उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम सफल हो। आप राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लगभग 28-29 शाखाएँ इस समय हैं, तो आपके अपने शाखाओं के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर, जो भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर 27 से 28 शाखाएँ हैं, हम सभी शाखाओं के जो मुख्य तीनों पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, हम सबसे हाथ जोड़ कर के अपील करना चाहेंगे। डेट फिक्स किए हैं, शाम का कार्यक्रम होगा, टाइम टेबल आपके पास चला जाएगा और सबसे हम यही हाथ जोड़ कर के निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग अपनी-अपनी शाखा से कम आप तो आएँगे ही आएगा और बाकी जो विद्युजीवी हैं उनको भी लेके आएँ। हमारे तरफ से निमंत्रण है, कार्ड पंपलेट तो जाएगा ही आप तक पहुँचे, व्हाट्सएप माध्यम से पहुँचे, चाहे हैंड टू हैंड पहुँचे और हमारी यही अपील है कि आप लोग सब लोग आकर के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएँ और हम कार्यक्रम में एक नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं सर। और
युवा शक्ति सम्मान समारोह का, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे बाद वो हमारे इस संस्था को सँभाल सके और उनको आगे के लिए कोई दिक्कत तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम उनको आगे लाना चाहते हैं सर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है अशोक राजभर जी है जो डोंबिवली शाखा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ डोंबिवली शाखा के मीडिया प्रभारी हैं। आइए जानते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि अगर राजभर समाज में किसी को मुसीबत आती है तो डोंबिवली शाखा हमेशा तैयार रहती है उनकी मदद करने के लिए। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम को लेके क्या मत है और कैसी व्यवस्था रहेगी? सबसे पहले तो राजभर एक्सप्रेस के दर्शकों को धन्यवाद देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, आप लोग इस बार पुनर्गठन का कार्य लगभग सभी शाखाओं में हो रहा है। आप लोग बड़े पैमाने पे करने का क्या कारण है? करने का मतलब यही है कि जो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हमारी माताएं और बहनें हैं, हम जब समाज का काम करने जाते हैं तो फिर वहाँ जा घर पे जाते हैं तो जवाब देना पड़ता है कि आप कहाँ गए थे और इतना लेट आए और हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। कहीं कभी-कभी ये होता है कि बच्चा सो गया और अब आप इतना लेट कर दिए, हम खाना नहीं खाए। तो आप लोग कहाँ जाते हैं? क्या करते हैं? सब लोग समय से आ जाते हैं, आप लोग आप समय से नहीं आ पाते हैं। तो वास्तविकता ये है कि हम लोग बड़ी मेहनत करें। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ डोंबिवली शाखा का एक उद्देश्य है कि जैसे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ शाखा के अध्यक्ष माननीय नंदलाल राजभर जी हैं, इनका घर घर के सदस्यों को निर्देश रहता है कि अगर फ़ोन आया मैं सोया हूँ, तो भी ये नहीं होना चाहिए कि अध्यक्ष जी सोए हैं और बात नहीं हो पाएगी। हमें बताइए और हम उनसे बात करेंगे, उनकी दुःख और तकलीफ़ का जो भी है निवारण होगा, हम उसका करेंगे या पहुँच करके वहाँ हम जो भी हमसे होगा, वो करेंगे। मतलब ये जो प्रोग्राम हो रहा है कहीं न कहीं राजभर समाज को एक जोड़ने की कोशिश हो रही है। जितने भी राजभर समाज के लोग हैं, इस मंच पे आएँ और एकता का परिचय दें। बिल्कुल, बिल्कुल, हम सोच रहे हैं कि जैसे हम करते हैं डोंबिवली में जितना मेहनत करते हैं और पहली बात तो हमारे बच्चे भी आकर देखें, हमारे समाज के बच्चे आएँ, हमारी माताएँ और बहनें आएँ और सबको ये मालूम पड़ना चाहिए कि हम लोग जब इकट्ठा होते हैं महीने में 2-3 बार राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से एक मीटिंग रखी जाती है। तो वो लोग आएँ कि कम से कम हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, जब जाते हैं समाज के लिए काम करते हैं, तभी तो समाज यहाँ तक इकट्ठा है और हर दुख-सुख में एक साथ रहती है और कोई यहाँ बेसहारा नहीं समझता है इसी समाज की मेहनत की बल पर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते आखिरी सवाल अध्यक्ष जी से क्या टारगेट है कि कितने लोग समाज के जो राजभर आप शाखाएँ से तो हैं लोग और समाज के लोग को भी आप आमंत्रित करें कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जो पदाधिकारी हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा? नहीं सर, जितने बुद्धिजीवी हैं, पदाधिकारी जो शाखा के हैं, उनको तो आमंत्रित है ही और जितने बुद्धिजीवी हैं, सबको हमारे तरफ से, हमारे डुम्बिवली की तरफ से आमंत्रण है और सबसे बड़ी ये बात है, सबसे अपील ये करना चाहूँ, जो हमारे 3 महाराष्ट्र लेवल के पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष माननीय श्री दयानंद भारद्वाज जी, महामंत्री माननीय श्री श्याम नारायण राजभर जी और कोषाध्यक्ष माननीय राम राजभर जी। हम आप तीनों लोगों से अपील करना चाहेंगे पूरा केंद्रीय बॉडी और पूरा हर शाखाओं से सबको लेकर के और इस कार्यक्रम को सफल बनाएँ और इस शाखा को और ये इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों का बहुत ही बड़ा जनसैलाब का सहयोग है। इसके लिए सबको हम प्रणाम करते हैं। और सर ये हम बात बता रहे हैं अखिलेश भाई आपके चैनल के माध्यम से कि जो आपके चैनल्स के माध्यम से हमारी बातें जहाँ तक जा रही हैं और जितने हमारे राजभर समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी लोगों को आमंत्रित है और सब लोग आने का और अपना आकर के
हमें कार्य करने का आशीर्वाद प्रदान करें, ये हमारी इच्छा है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ डोंबिवली शाखा की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग से निवेदन, अगर राजभर समाज से बिलॉन्ग करते हैं, अगर राजभर आप आस-पास डोंबिवली एरिया, कल्याण, कहीं आस-पास रह के अगर ये वीडियो आपके पास जा रहा है, अगर आपके पास समय है, तो इस कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचे। नीचे कॉन्टैक्ट में नंबर नंदलाल जी का नंबर दिया गया है, अशोक राजभर जी का नंबर दिया गया है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए और इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। राजभर समाज में एकता का परिचय दीजिए, ताकि राजभर समाज में का विकास आगे बढ़ता रहे और आप राजभर समाज एकता बनाए रखे और इसी तरह से हर कार्यक्रम सफल बनाया जाए। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।